सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज ट्यूब में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें, साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एनुअल एग्जाम 2020 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर। सीरीज नंबर है JBB/2। सेट 1 कोड नंबर है 2/2/1। And most important things is candidates must write the code on the title page of the answer book। इसका मतलब है कि इस कोड नंबर को आंसर बुक की टाइटल पेज पर अर्थात मुख्य पृष्ठ पर, मेन पेज पर आपको लिखना है। रोल नंबर लिखना है यहाँ पर। कुछ नोट्स है वो एक बार देख लेते हैं। प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंस 11 प्रिंटेड पेजेस। आप चेक कर लें कि इसमें 11 प्रिंटेड पेजेस हैं। Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer book by the candidate. Please check that this question paper contains 11 questions. Please write down the serial number of the question in the answer book before attempting it. 15-minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10:15 a.m. From 10:15 a.m. to 10:30 a.m. the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer book during this period। तो इस दौरान यानी कि 10:15 बजे से 10:30 बजे तक से आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और इस दौरान आंसर बुक पर कोई उत्तर नहीं लिखना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर टाइम अलाउड होगा 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो एक बार देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। क्वेश्चन पेपर comprises 3 sections A, B and C। Section A reading 20 marks, Section B writing and grammar 30 marks, Section C literature 30 marks। There are 11 questions in the question paper. All questions are compulsory. Answers should be brief and to be point। There is no overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in Section B and Section C. Make your choice correctly। In addition to this, separate instructions are given with each section and question wherever necessary। Do not exceed the prescribed word limit while answering the questions। Then finally start with section A reading 20 marks के लिए। Question number 1 is read the following passage carefully। तो यहाँ पर एक पैसेज दिए हुए होंगे और इस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है। तो ये पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4। तो इसमें 4 पैराग्राफ है इस पैसेज में। और ये प्रश्न नंबर 1.1 इज ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने जो ये पैसेज पढ़ा, इस पैसेज के आधार पर आपको इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और सही ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर एफ। Question number G is the synonym of the word among in para 1 is dash। The size of dancing girl is equal to the length of human palm। True और false आपको बताना है। Then start करते हैं। Question number 2 read the following passage carefully। तो इसमें भी एक पैसेज दिया हुआ होगा और इस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है। तो यहाँ पर पैराग्राफ देख लेते हैं कितने। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 5 एंड पैराग्राफ 6। एंड इस पैसेज से रिलेटेड प्रश्न 2.1 ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। सो यहाँ पर 4 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी। एंड क्वेश्चन नंबर 2.2 is on the basis of your reading of the above passage answer the following। तो यहाँ पर इसी पैसेज से रिलेटेड ये कुछ प्रश्न हैं, 4 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। द सिनोनिम ऑफ हर्ट एज गिवन इन पैराग्राफ 2 इज डैश। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और सही ऑप्शन आपको चूज करना है पैराग्राफ 4 से। एंड क्वेश्चन नंबर डी में भी और ई में इसमें एंटोनिम आपको एग्रीएबल का आपको पैराग्राफ 5 से निकालना है और डी में 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन आपको निकालना है पैराग्राफ 6 में से। चलिए अब देखते हैं सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर से 30 मार्क्स के लिए।
और क्वेश्चन नंबर 3 इज यू आर विपुल और अपूर्वा living at D424 Island Avenue, Ernakulam. You have seen an advertisement about the diploma course in French language soon to be organized by Maxwell Institute of Language, Fort Road, Kochi. Write a letter in 100 to 150 words to the advertiser seeking all the relevant information like admission procedure, fee structure, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, टाइमिंग ऑफ द क्लास, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एक्सेट्रा। 8 अंक के लिए प्रश्न है और इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इन दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ स्टोरी इन 150 to 200 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्लूज। तो इन क्लूज के आधार पर आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है, स्टोरी लिखनी है 150 से 200 शब्दों में। इसमें भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। 10 मार्क्स के लिए प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द वंस दैट फॉलो। राइट द आंसर इन योर आंसर शीट अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर्स। सो इसमें ए के लिए ये ऑप्शन है, बी के लिए ये ऑप्शन है, सी के लिए ये ऑप्शन है और डी के लिए ये ऑप्शन है। सही ऑप्शन आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर आर एन एरर इन ईच लाइन। हर लाइन में एक एरर दिया हुआ है, गलती है हर लाइन में एक। राइट द एरर अलॉन्ग विद इट्स करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर जो एरर है वो आपको लिखना है और यहाँ पर जो करेक्ट आप करेंगे, करेक्शन करके यहाँ पर आपको लिखना है। इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको इनको ऑर्डर वाइज लिखना है, अरेंज करके लिखना है। अब देखते हैं सेक्शन सी, लिटरेचर 30 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, मैक्स बेट हिज लिप नर्वसली, और यहाँ से लेके टू शूट तक यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड प्रश्न ए, who is Max? A spy, a tourist, a businessman, a writer, a waiter. Question number B is Max became nervous because he got scared of Oswald. He thought the police had come. The door was unlocked. Oswald did not get up to open the door. Question number C is actually the door was knocked at by the dash. Which word in the extract is opposite in meaning to the word confidently? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इससे भी आप कर सकते हो, वाइंड से लेके ऑक तक। और इससे रिलेटेड प्रश्न ए, बी, सी एंड डी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम एज शाइन। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो इसमें कोई भी 5 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है 30 से 40 शब्दों में। हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 150 वर्ड्स, जिसके लिए आपको 8 अंक मिलेंगे और इसमें इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 to 150 वर्ड्स। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द हैक ड्राइवर और व्हाट डू यू नो अबाउट विशंबर नाथ? Why did भोली refuse to marry him? तो इसमें 2 प्रश्न है, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। 8 अंक के लिए प्रश्न था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर एंड होता है। ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए था। अगर आप कमेंट करते हो अधिक से अधिक तो मैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इस वीडियो का लाइक रखते हैं 1000। अगर जैसे ही 1000 लाइक होते हैं तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।